अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है मसालादार भिंडी की रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले रेसिपी का ओवरव्यू ले लेते हैं कि जो भिंडियाँ आज हम बनाने जा रहे हैं उसकी लुक कैसी होगी, शक्ल कैसे होगी, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए ये देखने में कितनी टेस्टी और यम्मी लग रही हैं। आप भी ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह सेम ऐसी ही बनेंगी। प्री लुक आपको दिखा दिया है। अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज की रेसिपी स्टार्ट करने से पहले हम इंग्रेडिएंट्स का ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमें मसाला भिंडी बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। भिंडियाँ मैंने ले ली हैं, 1 किलो भिंडी है मेरे पास। ठीक है, अभी मैं इसको कट करके शेप में अपने पास रख लूँगी। अभी आपको वैसे ही बता रही हूँ। इसके अलावा कुछ वेजिटेबल्स मैंने अपने पास रख ली हैं अट्रैक्टिव लुक के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है अपनी चीज़ों को प्रेजेंट करना खूबसूरती से, तो मैंने अपने पास कलरफुल वेजिटेबल्स जो मेरे पास अवेलेबल थी मैंने वो रख ली हैं। अब मैंने भिंडियों को शेप में कट कर लिए, एक भिंडी के 2 पीसीस कर लिए हैं। ठीक है, आप जैसे पसंद करते हैं, आप अगर 3 करना चाहते हैं, ज़्यादा छोटा पसंद करते हैं तो आप वैसे भी कर सकते हैं। इसके अलावा प्याज मैंने अपने पास कट करके रख लिए हैं। तकरीबन 3 बड़े साइज़ के प्याज थे। आपके पास दरमियाने साइज़ के प्याज हों तो 4 भी आप काट के अपने पास रख सकते हैं। ठीक है, भिंडियाँ अपने पास कट करके रख ली हैं, प्याज रख लिए हैं। नेक्स्ट टमाटर है मेरे पास। टमाटर मैंने 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर ले लिए हैं। आपके पास बड़े साइज़ के हों तो 2 भी बहुत होंगे। ठीक है, मेरे पास दरमियाने साइज़ के थे इसलिए मैंने 3 टमाटर ले लिए हैं, उनको चॉप करके अपने पास रख लिया है। अब जो मसाले मैंने इसमें ऐड करने हैं मैं वो आपको बताती हूँ। 1 टीस्पून नमक है मेरे पास। नमक मैं दरमियानी यूज़ करती हूँ, अगर आप तेज़ पसंद करते हैं तो आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा पिसी हुई कुटी लाल मिर्च है वो 2 टीस्पून है। पिसा हुआ धनिया है मेरे पास, बारीक पिसा हुआ, वो 1.5 टीस्पून है। और हल्दी है मेरे पास, वो 1 टीस्पून है। ठीक है, ये 4 मसाले हैं जो भिंडियों में ऐड होंगे। इसके अलावा जो वेजिटेबल्स थी उनकी क्वांटिटी मैंने आपको बता दी है, प्याज की क्वांटिटी भी बता दी है। इसके अलावा थोड़ी सी हरी मिर्चें हैं जो मैंने कट करके अपने पास रखी हुई हैं। और भिंडियाँ भी मैंने आपको बता दी हैं। 1 किलो भिंडी मैंने ली है। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करूँगी भिंडी की वो 1 किलो की होगी। ठीक है, आप लोग भी जब मेरी रेसिपीज़ ट्राई करें तो कोशिश किया करें सेम उतने ही इंग्रेडिएंट्स लिया करें जितने मैंने लिए हों, तो इंशाल्लाह उतनी क्वांटिटी में बाकी इंग्रेडिएंट्स भी ऐड किया करें तो आपकी रेसिपी भी बिल्कुल सेम एज़ इट इज़ बनेगी। ओके जी, आज की रेसिपी हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की रेसिपी बहुत ही ईजी और बहुत ही क्विक है। ये तकरीबन हाफ़ एन आवर में बन जाती है। ठीक है, ऑयल ले लिया मैंने 1 कप, उसको अच्छे तरीके से तेज़ गर्म कर लिया और फिर लो फ्लेम को मैंने मीडियम कर दिया। ठीक है, हाई से मीडियम कर दिया, लो नहीं किया। उसमें मैंने भिंडियाँ ऐड कर दी हैं। आप देख सकते हैं कटी हुई भिंडियाँ जो मैंने आपको पहले ऑलरेडी शो की थी वो मैंने ऐड कर दी हैं। हाफ़ एन आवर की रेसिपी है। अगर आपके पास सब इंग्रेडिएंट्स घर में मौजूद होंगे तो आप आधे घंटे में इसको बना सकते हैं। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, बनती भी बहुत टेस्टी हैं। जो वेजिटेबल लवर्स होते हैं उनके लिए तो ये बेस्ट रेसिपी है। आप लोग मस्ट ट्राई करें, इंशाल्लाह सेम एज़ इट इज़ बनेगी जैसे मैंने अपनी रेसिपी में आपको शो की। इसकी शक्ल बहुत खूबसूरत और लजीज थी। इंशाल्लाह आपकी भी रेसिपी सेम ऐसे ही बनेगी। ठीक है, भिंडियों को मैंने तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए पका लेना है। आप देख रहे हैं मैंने फ्लेम को मीडियम कर दिया है और अब मैं इसको पकाती जा रही हूँ। ठीक है, चम्मच बहुत ज़्यादा नहीं हिलाना आपने, उससे ना लेस हो जाती है भिंडियों में। 5 से 10 मिनट के लिए मैंने ऑयल में अच्छे तरीके से पका लिया है। अब मैं इसको निकाल लूँगी और सिर्फ ऑयल रहने दूँगी। ठीक है, भिंडियाँ मैं दूसरे बोल में निकाल लूँगी या मेरे पास कोई डिश आउट करने के लिए ट्रे या प्लेट हो उसमें आप निकाल के रख लें। अभी भिंडियाँ हमने दोबारा ऐड करनी है लेकिन उससे पहले हम इसको निकाल लेंगे और ऑयल को सेपरेट कर लेंगे। भिंडियों को बिल्कुल आपने ऑयल फ्री करके निकालना है, ऑयल समेत नहीं निकालना। ये नहीं कि साथ ऑयल भी जा रहा है। आप अच्छे तरीके से छान लें और ऑयल फ्री कर लें भिंडियों को और निकाल के दूसरे बोल में रख दें। ये ऑयल आपने एज़ इट इज़ रहने देना कढ़ाई में, इसमें ही हम भिंडियाँ बनाएंगे। बाकी रेसिपी हम इसी में करेंगे और एंड पे हम भिंडियाँ ऐड कर देंगे। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी भिंडियाँ निकाल ली हैं, इनको ऑयल फ्री कर लिया है और जो ऑयल मेरा बचा है इसी में मैं बाकी अपनी हंडिया बनाऊंगी। अब मैंने दूसरी साइड पे ले लिया हरी मिर्चों का पेस्ट और अदरक लहसुन का पेस्ट। जो हरी मिर्चें मैंने गोल काट के अपने पास रखी हुई थी उनका पेस्ट बना लिया। तकरीबन 8 से 10 हरी मिर्चें थी और 2 टेबलस्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है। सबसे पहले मैंने गरम ऑयल में, वही ऑयल जिसमें हमने भिंडियाँ फ्राई की थी, उसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छे तरीके से ऐड कर दिया है
और इसको मैं लाइट ब्राउन होने दूँगी, ठीक है। डार्क नहीं करना, इसको बिल्कुल लाइट सा ब्राउन जैसे ही होगा तो इसमें जो हरी मिर्चों का पेस्ट था मैं वो ऐड कर दूँगी। आप देख सकते हैं मैंने हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड कर दिया। हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड करने के बाद मज़ीद इसको 5 से 10 मिनट के लिए पकाऊंगी मैं। फ्लेम मैंने लो ही रखा है, मीडियम भी नहीं रखा और हाई भी नहीं रखा। हाई फ्लेम से एकदम से हंडिया का टेस्ट ही चेंज हो जाता है। जो चीज़ थोड़ी देर में पकनी होती है वो एकदम से पक जाती है और उसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट आता है। तो आप भी कोशिश किया करें, हंडिया बनाते वक्त मीडियम फ्लेम प्रेफरेबल होता है। इसके अलावा आप अगर लो भी रखेंगे तो वो भी गुड है, ठीक है। आप अपनी हंडिया में लो फ्लेम ज़्यादा प्रेफर किया करें। अभी आप देख रहे हैं कि मैंने सबसे पहले ऑयल जो था हंडिया में, ठीक है, उसको गर्म किया, उसमें ऐड किया अदरक लहसुन का पेस्ट। नेक्स्ट मैंने ऐड किया उसमें हरी मिर्चों का पेस्ट जो मैंने अपने पास बना के रख दिया था। अब जो मसाले मैंने आपको बताए थे, 4 मसाले थे, नमक, कुटी हुई पिसी लाल मिर्च, इसके अलावा हल्दी थी और पिसा हुआ धनिया था, ठीक है। ये चारों मसाले मैंने क्वांटिटी आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अभी डायरेक्टली मैंने हंडिया में ऐड कर दी हैं और अच्छे से इसको मैंने मिक्स कर लिया। अब इसको भी मैं तकरीबन 4 से 5 मिनट पकाऊंगी और अभी आप देख सकते हैं कि अभी इसको मैं मज़ीद पका रही हूँ। जब मुझे ऐसा लगा कि पानी बिल्कुल खुश्क हो रहा है, हंडिया नीचे लगने का अंदेशा है, तो थोड़ा सा मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया ताकि भूनने में आसानी हो। ये था जी हंडिया का मसाला, ये हमारा तैयार हो रहा है। इस मसाले को तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए मैंने मज़ीद पकाया है। जब ये पक गया है तो अब इसमें मैं जो कटे हुए प्याज थे, क्वांटिटी आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, वो मैंने कटे हुए प्याज ऐड कर दिए हैं। इसको अच्छे तरीके से मैं मिक्स करूँगी और प्याज को बिल्कुल गलाना नहीं है आपने, इसको हंसता रहने देना है, ठीक है। तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए मैं प्याज ऐड करने के बाद इसको मिक्स करके 3 से 4 मिनट के लिए मैं मज़ीद इसको पकाऊंगी ताकि प्याज थोड़े से नरम हो जाएं, लेकिन ये नहीं कि बिल्कुल गल जाएं और डिसअपेयर हो जाएं। डिसअपेयर नहीं हमने करने। आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें ताकि जो मसाला है वो प्याज में इक्वली मिक्स हो जाए और फिर आप इसको दम नहीं लगाना हंडिया को, 4 से 5 मिनट के लिए इसको मज़ीद हल्की आंच पे लो फ्लेम पे पकने दें। अभी आप देख सकते हैं ये प्याज मेरे पक चुके हैं, ये रेडी हो गए हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी जो भिंडियाँ मैंने बना के रखी हुई थी, फ्राई करके जो सेपरेट कर ली थी, अब वो भिंडियाँ मैं इसमें ऐड कर दूँगी, ठीक है। ये फ्राई की हुई भिंडियाँ हैं, इसको फ्राई करने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। डायरेक्टली आप अगर ऐड करेंगे तो वो प्रेफरेबल नहीं है, कभी भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगी। आप हमेशा भिंडियों को पहले फ्राई कर लें थोड़े से ऑयल में, उसको निकाल लें और फिर हंडिया का जब मसाला आप बना लें फिर एंड पे भिंडियाँ ऐड करें। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इसमें लेस भी नहीं बनती। कुछ लोग कहते हैं कि हम भिंडियाँ बनाते हैं तो उसमें लेस आ जाती है, लेकिन आप देख रहे हैं कि मैंने जब भिंडियाँ डालती हूँ ना तो मैं चम्मच का इस्तेमाल थोड़ा सा कम कर देती हूँ। मतलब नॉर्मली अगर मैं हंडिया को ज़्यादा हिलाती हूँ तो अभी मैंने कम कर दिया है। भिंडियाँ डालने के बाद एक दफ़ा हम मिक्स कर देंगे और फिर इसको 3 से 4 मिनट के लिए मज़ीद पकने देंगे। इसके बाद बारी आएगी टमाटर की। टमाटर की मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, जो चॉप करके मैंने रख दी हैं, क्वांटिटी मैंने आपको बता दी है, लेकिन उसको ऐड करने से पहले हम हंडिया को 3 से 4 मिनट के लिए पकने देंगे, ठीक है। अब मेरी हंडिया पक चुकी थी, इसलिए अब मैंने इसमें ऐड किए हैं टमाटर। टमाटर आप देख सकते हैं जो क्वांटिटी मैंने आपको बताई थी। अब टमाटर को आप अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। मतलब जब ज़रूरत पड़ी है तो आप ज़रूर चम्मच को यूज़ करें, लेकिन बिला वजह बार बार हिलाएं नहीं चम्मच से, इससे लेस पैदा होती है, ठीक है। अभी आप देख रहे हैं कि मैंने टमाटर ऐड करने के बाद इसको इक्वली मिक्स किया है। इससे ये होगा कि मसाले सब इक्वली मिक्स हो जाएंगे, एक जैसे हो जाएंगे। ये नहीं कि टमाटर बिल्कुल इसमें कोई नमक मिर्च नहीं है और अच्छे नहीं लग रहे। अब हंडिया को हम 2 से 3 मिनट के लिए दम पे रखेंगे और फिर हम अपनी हंडिया को डिश आउट कर लेंगे, ठीक है। आज की जो रेसिपी थी मसाला भिंडी की, ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लजीज रेसिपी है। आप लोग भी अपने घर में ट्राई करें। ये दम पे लगाया मैंने, अब उठाया है तो मेरी जो रेसिपी है ये रेडी है, बिल्कुल डिश आउट करने के लिए रेडी है। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी कि मैंने आप इसकी कैसी प्रेजेंटेशन की। आप भी घर में इसको मस्ट ट्राई करें, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। ये बहुत अच्छी रेसिपी है और पसंद की जाने वाली रेसिपी है। गर्मियों में स्पेशली सब्ज़ियां खाने का बहुत दिल करता है, तो आप इसको मस्ट ट्राई करें, आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। दम उठाने के बाद मैं 3 से 4 अदद हरी मिर्च लूँगी, ठीक है। उसको टक लगा के ऐड कर दूँगी और फिर डिश आउट करूँगी, ठीक है। अब मैं आपको अपनी भिंडियों की, मसाला भिंडी की फ़ाइनल प्रेजेंटेशन दिखाती हूँ। ये है जी मसाला भिंडी की फ़ाइनल प्रेजेंटेशन और ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लजीज बनी थी। मैंने जब ये सबको सर्व की तो सब ने बहुत ज़्यादा पसंद की।
अब भिंडियाँ हैं, क्योंकि कुछ लोगों को सब्ज़ियाँ पसंद नहीं भी होती, तो उसके साथ हमने अट्रैक्टिव लुक के लिए थोड़े से फ्रूट्स अपने साथ रख लिए हैं। थोड़े मैंगो रखे हैं, मैंगो का सीज़न है, सबको बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। और साथ थोड़े से जामुन रख लिए हैं, जामुन का भी सीज़न है, ये बहुत टेस्टी हैं और इसके भी बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। आप कोशिश किया करें कि अपनी रूटीन में फ्रूट्स भी इक्वली ऐड किया करें। ये नहीं कि चिकन आपने ले लिया, मीट ले लिया, तो इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप साथ साथ वेजिटेबल्स को ऐड करें, साथ साथ फ्रूट्स को ऐड करें। ये थी मेरी आज की रेसिपी, मसालादार भिंडी की रेसिपी। अगर मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे चैनल का लिंक शेयर करें और उनको भी सब्सक्राइब करने का बोलें। नेक्स्ट रेसिपी में हाज़िर होंगे इंशाल्लाह। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।